गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दुबई में मेरा दूसरा दिन और आज मैं जिस जगह जाने वाला हूँ वो है एक व्यू पॉइंट जहाँ से तुम्हें पूरा व्यू मिलता है पाम जुमेरा का। पाम जुमेरा में एक द व्यू टावर है जो 52 फ्लोर्स का है, जिसके टॉप पे अगर तुम जाओ तो तुम्हें व्यू मिलता है पूरे के पूरे पाम जुमेरा का। और रास्ते में मेरे को दिखा बुर्ज अल अरब। ये दुनिया का एक लौता 7 स्टार होटल है। तो व्यू पाम पहुंचने के बाद मुझे लगना पड़ा इस लंबी सी लाइन में जो कि एक स्टारबक्स के बाहर थी, और फिर मैं गया इस एलईडी टनल के अंदर जहाँ पे थोड़ा और आगे जाके मुझे बताया कि कैसे पाम जुमेरा पूरा बना। एक्चुअली ये समुद्र पे बनाया गया है, रेत से। तो इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि ये एक्चुअली पहले कुछ भी नहीं था इधर, बट इधर सैंड लाई गई और ये पूरा एक मिनी आइलैंड बनाया गया है यहाँ पे, मैन मेड आइलैंड। ये बहुत ही क्रेजी फैक्ट है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसका नाम पाम जुमेरा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये बना एक पाम ट्री की शेप में। और फिर मैं गया इस मिनी थिएटर रूम में जहाँ लगभग 30 से 40 लोगों की बैठने की जगह थी, जहाँ पे तुम्हें दिखाया जाता है कि कैसे दुबई के शेख के विजन से इतना बड़ा पाम जुमेरा बन पाया, जो कि एक मैन मेड आइलैंड है। बिल्कुल कुछ नहीं था, कुछ नहीं से लेके एक मैन मेड आइलैंड बनाना सच में एक बहुत क्रेजी फीट है। यहाँ पे दुनिया के 2 सबसे बड़े और अच्छे होटल्स भी हैं और इधर दुनिया के कई अमीर लोगों के घर भी हैं, बिल्कुल बीच के साथ में। और फिर द पाम एक्सपीरियंस के फाइनल स्टेज में तुम्हें दिखाया जाता है कि कैसे 1997 में इसके बिल्कुल आइडिएशन प्रोसेस से कैसे ये बनना स्टार्ट हुआ, कैसे इनको आइडिया आया, कैसे इसका प्रोग्रेस बढ़ा, क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आई 2008, 2009, 10, 11 में कैसे इसके स्टेजेस आगे बढ़े थ्रू आउट द ईयर्स, क्या जर्नी रही शेख और यूएई में इस पाम जुमेरा की, और कैसे ये बनना कंप्लीट हुआ 2004 में और पहला रेजिडेंट आया 2007 में। फिर फाइनली मैं पहुंचा लिफ्ट के पास और ये लिफ्ट इतनी तेज़ चल रही थी, तुम देख सकते हो लगभग 30 से 40 सेकंड में इसने 52 यानी कि 52 फ्लोर्स क्रॉस कर लिए थे, जो कि शायद से मैंने आज तक किसी भी लिफ्ट को इतने जल्दी ट्रैवल करते हुए नहीं देखा। तुम लोग देख सकते हो कि अभी मुश्किल से 10-15 सेकंड हुए हैं और इसने ऑलरेडी 30 फ्लोर्स क्रॉस कर लिए हैं। तो अब मेरे से वेट नहीं हो रहा कि आगे क्या होने वाला है, कैसा व्यू होगा। मैं पहली बार ही 52nd फ्लोर जितने लंबे फ्लोर पे जाने वाला हूँ, बिल्डिंग में जाने वाला हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आओ देखते हैं। और फाइनली ये है द व्यू पाम जुमेरा। ये है पूरा पाम जुमेरा जो अभी तक मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने अभी तक वीडियोस में ही देखा था। तुम देख सकते हो एक्चुअल में तुम जितना सोच सकते हो ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। और अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये तुम्हें दिखेगा द एटलांटिस, दुनिया का शायद सबसे पॉपुलर होटल। हैप्पी न्यू ईयर भी यहीं पे शूट हुई है, शाहरुख खान वाली। तुम देख सकते हो यहाँ पे कार्स जा रही हैं। ये रोड सीधे तुम्हें कनेक्ट करके लेके जाती है दुबई से एटलांटिस। और तुम्हें अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊं तो तुम्हें दिखता है सबसे नया होटल पाम जुमेरा का, ये 2023 में खुला है। इसका नाम है द एटलांटिस रॉयल। सौरभ जोशी जैसे बड़े यूट्यूबर्स भी इस होटल में रुके हुए हैं। और ये है पूरा पाम जुमेरा। यार ये कितना बड़ा है, कितना क्रेज़ी है। और तुम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लोग इतने अमीर हैं कि इनके पास अपने खुद के यॉट हैं। अगर तुम्हें आइडिया हो तो यॉट बहुत महंगे होते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मुझे दिखी वो है बुर्ज अल अरब, जो मैंने तुम्हें रास्ते में भी दिखाया, और बुर्ज खलीफा यहाँ से भी दिख रहा है इतना बड़ा। मैंने नोटिस करी यहाँ तुम पे आके, एक सेकेंड ज़रा और जूम इन करके अगर देखो तो तुम्हें पूरा सी भी दिखेगा यहाँ पे। बुर्ज अरब तो दिख ही और सबसे क्रेजी चीज़ यार अभी भी यही है कि तुम्हें बुर्ज खलीफा यहाँ से भी दिख रहा है। तो फाइनली काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताने के बाद अब समय आ गया था यहाँ से बाय बाय करने का। बट मेरे को फिर दिखा ये एन दुबई, वो शायद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फेरिस व्हील। और यहाँ से जाते आते मैंने सोचा कि अपने फैमिली के लिए कुछ सुवेनियर ले लूँ, बट क्योंकि ये बहुत महंगे थे तो मेरा बजट टाइट था, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले पाया। तो बट अगर तुम ले सकते हो तो तुम ले लेना। यहाँ पे चॉकलेट्स थी, मफलर्स, स्कार्फ्स। और फिर मैं चला गया होटल। तो भाई दोपहर को मैं देखने गया था व्यू एट द पाम, बहुत बढ़िया, मजा आया, अमेजिंग व्यू। अब मैं जा रहा हूँ धाव मरीना क्रूज, जो दुबई का एक टूर है क्रूज के थ्रू, और उस पर डिनर भी अवेलेबल है, फ्री अनलिमिटेड बुफे। तो मेरे को कैब लेने आने वाली है, उन्होंने ही पिकअप अरेंज किया है, ड्रॉप भी होगा। पिकअप टाइमिंग थी 6:30, तो अभी 6:15 हो रहा है। मुझे अभी ड्राइवर का कॉल आया, वो कह रहा है कि मैं बस पहुँचने वाला हूँ।
तो उसका वेट करते हैं और फिर चलते हैं दाओ मरीना क्रूज पे। Let's go। और एक चीज़ अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरे होटल से रात का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तुम देख सकते हो पूरा शहर एकदम लाइट अप हो रखा है। बट ये स्पेशल चीज़ नहीं है। स्पेशल चीज़ हमेशा की तरह जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो है बुर्ज खलीफा। यार इसको तुम किसी भी डायरेक्शन से देख लो, ये इतना सुंदर लगता है ना। ओके, काफ़ी बात हो गई बुर्ज खलीफा की। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा डिनर क्रूज़। क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लूक वेबसाइट से अपना अपर डेक बुक किया था तो मैं पहुंचा सीधे अपने अपर डेक पे। मेन गेट से ये थोड़ा सा 5-10 मिनट की वॉक पे था, बट उस वॉक के बाद मैं पहुंचा अपने जैक स्पैरो क्रूज़ पे। और ये देखो यहाँ से व्यूज़ कैसे हैं जब पूरा शहर लाइटों से भरा होता है। तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे आके क्या फीलिंग होती है। वेलकम ड्रिंक्स में मेरे को कोक दी गई और देख सकते हो यहाँ से तुम्हें एक जाइंट व्हील दिख रहा है। ये वही एन दुबई है जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में पहले भी दिखाया। और फिर 20-25 मिनट के वेट के बाद फाइनली डिनर क्रूज़ चलने लगा और थोड़ी देर बाद बुफे ओपन भी हो गया था। तो मैंने अपनी प्लेट में दाल, चिकन, राइस और वहाँ पे अरेबिक रोटी मिलती है तो मैंने वो अपनी प्लेट में ले ली। थोड़ा मैंने पास्ता भी ट्राई किया। पास्ता इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, लेकिन मेन कोर्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। शायद से मेरे होटल में जो ब्रेकफास्ट था उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। बट यहाँ की मेन चीज़ ऑब्वियसली यहाँ का खाना नहीं, यहाँ के व्यूज़ हैं। तुम लोग देख सकते हो कि पास से ये एन दुबई कितना प्यारा और कितना बड़ा है एक्चुअल में। और क्या तुम्हें याद है मैंने अपनी पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था एड्रेस होटल के बारे में जिससे बुर्ज खलीफा का व्यू मिलता है। ये जो तुम्हें लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है बहुत बड़ी सी, ये उसका दूसरा होटल है एड्रेस बीच रिजॉर्ट। और ये शायद से मुझे इस पूरे डिनर क्रूज़ की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग लगी। और बाकी शहर तुम देख सकते हो यार, दुबई कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। और फिर एक चीज़ जो मुझे काफ़ी मस्त लगी वो थी अजीब सी शेप की बिल्डिंग। लाइक इस शेप का नाम क्या है मुझे पता नहीं, बट ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। और फिर फाइनली डिनर क्रूज़ ख़त्म होते होते वहाँ का तेनूरा डांस जो बहुत फेमस है वो शुरू हो गया। और जो तुम ये फ्रॉक देख रहे हो ये तुम्हें पहना के डांस भी कराते हैं। तो फाइनली मैं जस्ट ड्रॉप हो गया हूँ अपने होटल पे और मज़ा आया यार, बहुत अच्छा क्रूज़ था। व्यूज़ बहुत अमेजिंग थे और डिनर भी अच्छा था। मेरी एक्चुअली डिनर को लेके काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस रहती है क्रूज़ पे, बट इसका खाना स्पेक्टेकुलर था, बहुत अच्छा खाना था सरप्राइजिंगली। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन डिनर क्रूज़ से कम रहती है बिकॉज वो व्यूज़ के बारे में ज़्यादा दिखाते हैं, है ना, व्यूज़ को ज़्यादा बिल्ड करते हैं, बट खाना उतना कभी लिव अप करता नहीं। मैंने थाईलैंड में भी एक्सपीरियंस किया था, बट इधर का डिनर क्रूज़ वाज फैबुलस, मज़ा आ गया। अब मैं बहुत थक गया हूँ, चलते हैं। कल का दिन और भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि कल मैं देखूंगा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, दुबई फ्रेम और मेन इवेंट होगा बुर्ज फकिंग खलीफा। चलो, गुड नाइट।